हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका कि नाम है महारानी कुंती की स्तुतियाँ। महारानी कुंती की स्तुतियाँ श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से शुरू होती हैं। महारानी कुंती की स्तुतियों से पहले मैं संक्षेप में श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन कहूँगा। श्रीमद् भागवतम जो कि एक महाकाव्य, दार्शनिक और साहित्यिक क्लासिक है, यह भारत के विशाल लिखित ज्ञान में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस श्रीमद् भागवतम को वैकुंठ लोक से लाने वाले नारद मुनि जी हैं, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवतम का संदेश उन्होंने अपने शिष्य श्री व्यास देव जी को मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रदान किया। विद्वान व्यास देव जी ने इस वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, अर्थात उसे लिखा। श्रीमद् भागवतम के इस संदेश को व्यास देव जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया और फिर शुकदेव गोस्वामी जी ने इसे महाराजा परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। यद्यपि महाराजा परीक्षित एक महान राजऋषि थे, वह संत भी थे, वह राजा भी थे और ऋषि भी थे और पूरी दुनिया के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। जब उन्हें पता चला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह अपने पूरे राज्य को त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंगा जी के तट पर आ गए, सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत का संदेश सुनने के लिए। यह भागवत का संदेश श्री सूत गोस्वामी जी ने भी, जो कि वो भी इस सभा में उपस्थित थे, ऋषि मुनियों की सभा में वो भी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी यह संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी जी से इसी सभा में सुना था। और श्रीमद् भागवतम जो कि प्रथम बार तो सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा महाराजा परीक्षित जी को सुनाया गया था, अब ये दूसरी बार सूत गोस्वामी जी द्वारा नैमिषारण्य के वन में सुनाया जा रहा है, जहाँ पर शौनक आदि महान ऋषिगण उपस्थित हैं 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए। श्रीमद् भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं और इन 18,000 श्लोकों को 12 वॉल्यूम्स अर्थात 12 स्कंदों में बांटा गया है। और इस श्रीमद् भागवतम के जो 18,000 श्लोक हैं, ये 332 अध्यायों में आए हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने इन दिव्य लीलाओं का क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है और यह श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी जी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। जब कोई पका हुआ फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवतम जो कि ज्ञान में पूर्ण विकसित है, इसकी तुलना पेड़ के पके हुए फल से की गई है। श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथाएं हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने के बाद से प्रारंभ होती है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों में ही भगवान कृष्ण की दिव्य कथाएं हैं। गीता तो स्वयं गीता कृष्ण कथा है, क्योंकि यह स्वयं भगवान द्वारा कही गई है अर्जुन को उपदेश देने के लिए। भगवान ने गीता में अपने विषय में ज्ञान दिया है। और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है, क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई है। भगवान कृष्ण के बिना कोई भी पुराण हो, चाहे महाभारत जैसा पूरा ग्रंथ हो, वे सब निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के होने मात्र से ही वे दिव्य बन जाते हैं और इनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष महत्व यह है कि इसमें श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं ही केंद्र बिंदु में है। अब प्रश्न उठता है कि विद्वान
व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम का संकलन क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है, जिसे इस तरह से बोला जाएगा, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। कहते हैं सूत गोस्वामी जी ने कि विद्वान व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में है। कहते हैं कि अनर्थ उपशमम साक्षात, कि अनर्थ, जीव के जितने अनर्थ हैं, जितने भी भौतिक कष्ट हैं, उनका उपशमम, उनका निवारण, साक्षात उनका निवारण किया जा सकता है। किससे? भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान जिनका कि एक नाम अधोक्षज है, उनकी भक्ति से जीव के सारे कष्ट कम किए जा सकते हैं। और लोकस्य अजानत, और सामान्य लोग इसे नहीं जानते, अजानत। इसीलिए विद्वान व्यासदेव जी ने चक्रे इसका संकलन किया, इस संहिता का, और जिसका कि जो कि सात्वत है, जिसका कि संबंध परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। तो इसका विद्वान व्यासदेव जी ने इसका संकलन क्यों किया, इसका उत्तर इस श्लोक में है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वे अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु सामान्य लोग, अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका कि संबंध परम सत्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण से है। व्यासदेव जी जो कि विद्वान है, वो बद्ध जीव के सभी कष्टों को भी जानते हैं, भौतिक कष्टों को भी जानते हैं, अर्थात उन्होंने रोग को भी देखा है, और जो उपचार है, जहाँ के जितने भी भौतिक कष्ट है, उसका एकमात्र उपचार भक्ति योग है। और यह बात व्यासदेव जी को, जो कि विद्वान है, उनको पता है। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, ताकि सामान्य जन इसको पढ़ करके, इसको श्रवण कर करके अपने भौतिक कष्ट कम कर सके। एक प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवतम श्रवण का क्या महत्व है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है कि यस्याम वे श्रूयमाणायाम, कि इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से कृष्णे परम पुरुषे, जो कि परम पुरुष भगवान कृष्ण है, उनके प्रति भक्ति उत्पद्यते पुंसः, उनके प्रति भक्ति की भावनाएं अंकुरित होती हैं जीव के हृदय में। और भक्ति की भावना अंकुरित होने से जीव के शोक, मोह और भय, ये तीनों नष्ट होते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने बताया है कि इस वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, और इस भक्ति भावना के अंकुरित होने से शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत वो भक्ति की भावना बुझा देती है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है, जिससे मनुष्य के सभी सांसारिक दुख, कष्ट, मोह तथा भय समाप्त हो जाते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद आज अब हम शुरू कर रहे हैं महारानी कुंती की स्तुतियाँ, जो कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में आती हैं, जिसमें महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को अपनी स्तुतियाँ कहेंगी, जो कि भगवान कृष्ण की बुआ भी हैं। और ये 7वें अध्याय में आएंगी, जिसका कि नाम है द्रोण पुत्र को दंड। श्रीमद् भागवतम में महारानी कुंती की स्तुतियाँ सब प्रथम स्कंद में इसको रखा गया है। इससे यह पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा महाभारत के युद्ध के विषय में भी करनी जरूरी है, क्योंकि यह आवश्यक है, अति आवश्यक है आगे की बात समझने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, सुना है, कौरवों और पांडवों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। यद्यपि कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, लेकिन भारतीय सिंहासन के लिए दोनों में
बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में स्वयं साक्षात पारब्रह्म भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, इसलिए इस युद्ध की महिमा और अधिक है। भगवान पांडवों के पक्ष में थे, भगवान अर्जुन के सारथी का काम कर रहे थे। इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह युद्ध किस लिए हुआ यह सर्वविदित है, सबको पता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। 18वें दिन दुर्योधन धराशायी किया गया। अंतिम युद्ध भीमसेन और दुर्योधन के बीच में था, गदा युद्ध था। भीमसेन धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों का वध कर चुके थे। अंत में दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध हो रहा था। गदा युद्ध में यह नियम होता है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी और गदा इतनी जोर से मारी कि दुर्योधन की जांघ टूट गई और वह गिर पड़ा। कौरवों की सेना में बहुत कम लोग बचे थे, जिनमें से प्रमुख थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। यह तीनों महारथी युद्ध छोड़कर भाग गए थे और भागकर पास के जंगल में जाकर छिप गए थे। जब रात्रि हुई तो ये तीनों महारथी दुर्योधन को देखने के लिए आए। बहुत कारुणिक दृश्य था। तीनों महारथी दुर्योधन द्वारा पोसे गए थे। वे तीनों दुर्योधन की दशा देखकर बहुत विलाप करने लगे। वे लोग सोचने लगे कि कैसे पांडवों से दुर्योधन की इस दशा का बदला लिया जाए। पांडवों की सेना में एक अक्षौणी सेना बच गई थी। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों के सेनापति थे, वह अंतिम समय तक जीवित रहे। पांडवों के एक ही सेनापति बने इस युद्ध में अंत तक, चूंकि धृष्टद्युम्न जो है महाभारत की 18 दिन जीवित थे, इसीलिए पांडवों को दूसरा सेनापति बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कौरवों की तरफ से तो कई सेनापति बदले गए थे, चूंकि वे मारे गए थे। कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति के दायित्व का निर्वहन पहले 10 दिनों के लिए पितामह भीष्म ने किया, फिर अगले 5 दिनों के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने किया। उसके बाद तत्पश्चात कर्ण 16वें और 17वें दिन सेनापति बना कौरवों का। 17वें दिन जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उस दिन शेष समय के लिए मद्रराज शल्य सेनापति बने। 18वें दिन कौरवों का कोई भी आधिकारिक सेनापति नहीं था और इसी दिन दुर्योधन ने भीम से गदा युद्ध किया था और वो पराजित हुआ था। उसके बाद दुर्योधन की मरणासन अवस्था में जब कौरव सेना के शेष बचे तीनों महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा उससे मिलने गए रात में, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बनाया कौरवों का। रात्रि में तीनों महारथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक जंगल में छिपे हुए थे, वृक्ष के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे और ठीक उसी समय वो विचार कर रहे थे कि कैसे पांडवों से बदला लिया जाए। ठीक उसी समय एक घटना घटी। रात्रि में एक उल्लू ने कौओं के घोंसलों पर आक्रमण किया। चूंकि रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता, तो रात्रि में एक उल्लू ने कई कौओं को मारकर गिरा दिया। तीनों महारथियों को यह प्रेरणा मिली कि यदि हम सोई अवस्था में पांडवों की सेना पर आक्रमण करेंगे तो सोए हुए हजारों आदमियों को हम 3 लोग मार सकते हैं। उनके मन में यह भी दुख था कि भीमसेन ने गदा युद्ध में कमर के नीचे क्यों मारा दुर्योधन को। इन तीनों ने सोई हुई पांडव सेना पर रात को आक्रमण किया। उस दिन सब निश्चिंत सो गए थे क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके, पांडवों के शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा ने जो पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे उसको भी मार दिया, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने इसके अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी का वध किया था। पांडव उस दिन शिविर में नहीं सोए थे, वे बाहर थे।
भगवान कृष्ण के साथ थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी को सुबह जब यह समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों को मार दिया गया है तो वह बहुत विलाप करने लगी। यद्यपि विजय मिली थी, लेकिन इतना बड़ा घाटा सहकर इस घोर स्थिति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन द्रौपदी से इस प्रकार बोले। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी को वचन दिया कि जिसने हमारे बच्चों का वध किया है मैं उसका मस्तक लाऊंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, रथ तैयार करो, हमें अश्वत्थामा को पकड़ना है। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया, क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी का कार्य कर रहे थे। अर्जुन को अपनी तरफ आता देख अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के लिए भागा। जब उसके घोड़े थक गए तो अश्वत्थामा रथ छोड़कर पैदल ही भागा। अर्जुन ने भी तत्काल रथ छोड़ दिया, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो रथ से पीछा करना धर्म नहीं है। और अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद अब जो है हमारा ये जो हमारा आज का टॉपिक है, महारानी कुंती की स्तुतियाँ, ये अब शुरू हो रहा है। और आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन की परीक्षा, भगवान कृष्ण ने कैसे अर्जुन की परीक्षा ली। तो जब पकड़ लिया अर्जुन ने अश्वत्थामा को, तो आइए यहाँ से आज की भागवत चर्चा शुरू हो रही है। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, ततः असाध्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम। इसके पश्चात असाध्य अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया बड़े कौशल से, और जो कि खतरनाक था अश्वत्थामा। और गौतमी सुतम, यहाँ पर अश्वत्थामा की माता कृपि, जिसका कि जन्म गौतम कुल में हुआ था, इसलिए उसे गौतमी कहा गया है। इसलिए अश्वत्थामा को पकड़कर बंदी बनाकर गौतमी सुतम, अर्थात जो गौतमी, जिसको बोला गया गौतमी माता कृपि को, उसके पुत्र को बंदी बनाकर उसको बांध दिया अर्जुन ने। और अर्जुन की आंख कैसे बांधा, पशुम रसन्या यथा, जिसे जैसे एक पशु को रस्सियों से बांधा जाता है, ऐसे अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध लिया। अर्जुन बड़े ही क्रोधित थे और उनकी ताम्र अक्ष थी, उनकी जो आंखें थी, अर्जुन की आंखें तांबे के समान लाल हो गई थी, क्योंकि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों का वध किया था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को, अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सियों से बांधा गया। यद्यपि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, ब्राह्मण था, लेकिन उसने सोए हुए बच्चों का वध करके अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतः उसके साथ ब्राह्मण तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। तो जब अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और शिबिराय निनिशंतम रज्वा, उसको रस्सियों से बांधकर वो अपने रथ में बिठाकर जब वो पांडवों के शिविर में वापस लेके आ रहे थे, तो बलात् रिपुम, अर्थात अश्वत्थामा को बलपूर्वक लेके आ रहे थे अर्जुन। तो अर्जुन बड़े क्रोध में थे, अर्जुनम प्रकुपित, अर्जुन बड़े क्रोध में थे उस समय। तो अर्जुन से भगवान ने कहा, प्राहा, अर्जुन से भगवान ने कहा, और भगवान कैसे थे, अंबुजीक्ष्ण, भगवान की जो आंखें थी वो अंबुजीक्ष्ण थी, अर्थात भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर थी। भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। भगवान क्रोध में थे, भगवान भी क्रोध में थे और अर्जुन भी क्रोध में थे, लेकिन भगवान की अर्जुन की आंखें तो तांबे के समान लाल हो गई थी, लेकिन भगवान की आंखें
लाल नहीं हुई। भगवान की आंखें तो कमल के समान सुंदर थी। भगवान अम्बुज इक्ष्ण, इसका मतलब भगवान के अंदर बनावटी क्रोध था। वह तो अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान इस प्रकार कहने लगे। भगवान ने इससे सरलार्थ में लिखा है गुरु महाराज जी ने कि अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर, शिविर की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंख तो तांबे के समान लाल है, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध सामान्य बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं था। तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से? भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं माँ एनम पार्थ अरसी, हे पार्थ, यह जो ब्रह्म बंधु है अर्थात यह अश्वत्थामा, यह छोड़ने योग्य नहीं है। तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्म बंधुम और जही, तुम इसका तत्काल वध कर दो। यह असो अनागस सुप्तान, इसने व्यर्थ ही सोए हुए बच्चों की अवधित हत्या कर दी है। निशी रात में बच्चों की इसने हत्या कर दी है। इसने दोष रहित निरपराध बच्चों की, इसने बालकों की इसने हत्या की है। यद्यपि यह ब्राह्मण है, लेकिन यह आतताई है, यह पापी है, इसलिए इसका तत्काल वध कर दो। इसने सोए हुए और वह भी बच्चों की उसने हत्या इसने की है। यहाँ पर अश्वत्थामा के लिए ब्रह्मबंधु का शब्द का उपयोग किया गया है। ब्रह्मबंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है लेकिन ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्रह्मबंधु कहकर संबोधित किया जाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, इस ब्रह्मबंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ। यह छोड़ने योग्य नहीं है, इसका वध कर दो, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं अश्वत्थामा का वध करने के लिए। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान आगे नीति बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ना रिपुम हंति, कि किस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यदि शत्रु मत्तम अर्थात लापरवाह हो, असावधान हो, सावधान नहीं हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। यह भगवान नीति बता रहे हैं। यदि सावधान नहीं है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि प्रमतम अर्थात अगर कोई नशे में है शत्रु, तब भी उसका वध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि उन्मत्तम, यदि शत्रु वो पागल है, उसका भी वध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि प्रपन्नम, अगर शत्रु शरणागत है, उसने तुम्हारी शरण में आ गया, तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए। विर्थम, नीति बता रहे हैं भगवान, यदि कोई रथ विहीन हो जाए तो भी उस शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। भगवान नीति बता रहे हैं कि रथ विहीन शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। भीतम अर्थात कोई डरा हुआ है, भयभीत है, उस शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। कोई सुप्तम, कोई सोया हुआ है, उसका भी वध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि ना ही किसी बच्चे का बालम, ना ही किसी स्त्री का, और ना ही किसी जड़म अर्थात मूर्ख प्राणी का वध करना चाहिए। और लेकिन इसने तो सोए हुए बच्चों का वध किया है, तो यह तो वध करने के योग्य है, इसका वध कर देना चाहिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान हो, नशे में उन्मत्त हो, पागल हो,
सोया हुआ हो, डरा हुआ हो या रत विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, जो व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जानता है, ना ही वह किसी बालक, किसी स्त्री या मूर्ख प्राणी जीव का वध करता है, लेकिन इसने तो एक बच्चों का वध किया है, और वह भी बच्चे जब वो सोए हुए थे। और बच्चे भी कैसे थे? वो निर्दोष थे, दोष रहित थे। ऐसे बच्चों का इसने वध किया है। तो आगे भगवान एक नीति और आगे बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कह रहे हैं कि सब प्राणान यह पर प्राणे, कि जो व्यक्ति सब प्राणान अपने शरीर को पर प्राणे, दूसरे के शरीर को बिगाड़ करके, दूसरे के शरीर को मार करके, सता करके, पुण्णाति अपने आप को पोषता है, अपना पालन करता है, ऐसे अघृण, ऐसे निर्लज, ऐसे खल, ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी का तत्वत तस्य ही श्रेया, ऐसे पापी का तुरंत वध कर देना ही उचित है। उस व्यक्ति का हित उसी में है कि उसका वध कर दिया जाए, क्योंकि अगर वह व्यक्ति जीवित रहेगा तो वह दूसरे व्यक्ति को मारने में, सताने में लगा रहेगा, और इस दोष से यत दोषात याति अधपुमान, यह व्यक्ति और अधोगति में, अधपुमान और अधोगति अर्थात नरकों में चला जाएगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, अर्थात दूसरों को मार करके अपने शरीर को पोषता है, उनका मांस खाता है, उसका वध कर देना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उसका वध उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम लोगों को इस संसार में जीने का अधिकार तो है, पर किसी को मार कर हमें जीने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग इस संसार में जी रहे हैं दूसरे जीवों का मांस खा करके। उन्हें ये लगता है कि जैसे यदि वो मांस नहीं खाएंगे दूसरे जीवों का तो जी नहीं पाएंगे। कुछ लोग पशु पक्षियों का वध करते हैं अपनी देह को पोषने के लिए। इस संसार में देखा गया है, ये भी रिसर्च हुई है कि जो लोग मांस नहीं खाते अर्थात शाकाहारी हैं, वो भी जीवित रहते हैं। उल्टा शाकाहारियों की आयु मांसाहारियों से भी ज़्यादा होती है। यह भी देखा गया है कि पशुओं में भी जो शाकाहारी हैं वो ज़्यादा जीते हैं। हाथी 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है जबकि वह शाकाहारी है, जबकि शेर, बाघ, सिंह आदि मांसाहारी जीव कम दिनों के लिए जीवित रहते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि इस संसार में देखा जा रहा है कि जो लोग मांस नहीं खाते उनकी आयु शाकाहारी अर्थात शाकाहारी की आयु मांसाहारियों से ज़्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं अर्जुन से कि अपनी नाशवान देह को पोषने के लिए दूसरे की देह को काट करके यदि कोई व्यक्ति उसका मांस खाता है और दूसरे को सताता है, ऐसे पापी व्यक्ति का तत्काल वध कर देना चाहिए, क्योंकि उसका वध कर देना ही उसका कल्याण करना है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को मारने में यदि वह जीवित रहेगा तो दूसरे व्यक्ति को मारने में, सताने में व्यक्ति लगा रहेगा और उस दोष के कारण वो अधोगति में जाएगा, नरक में चला जाएगा। इसलिए उसका वध कर देना ही उचित है। तो अब भगवान उसको और प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को अश्वत्थामा का वध करने के लिए। भगवान कहते हैं कि प्रतिश्रुतुम च भवता पांचाले शृण्वतः मम। कहते हैं कि और तो और तुमने तुमने पांचाली अर्थात द्रौपदी को भी तुमने वचन दिया है, तुमने प्रतिज्ञा की है पांचाली के सामने, और शृण्वतः मम, और मैंने भी इसे सुना है। तुमने कहा था कि आहारी शिष्य शिर तस्य, कि जिसे तुम अपने पुत्रों का हत्यारा मानती हो मैं उसका सिर लेके आऊँगा। कि यह प्रतिज्ञा तुमने मेरे सामने पांचाली को प्रतिज्ञा की है। और इसका सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी कहते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते हुए सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा, जो तुमने प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी के सामने, उस प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी तुम इसका तत्काल वध करो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करने के बाद भी उसको पूरी नहीं करता वह भी अधोगामी होता है, वह भी नरक में जाने वाला होता है। वास्तव में अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अश्वत्थामा का सर लाऊंगा। अश्वत्थामा ने यह नहीं कहा था कि मैं सर काट, अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि मैं सर काट कर लाऊंगा। तो अगले श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तत् असो वध्यताम पाप है, कि यह जो आदमी है, तत् असो, यह जो आदमी है ये वध के योग्य है, ये आतताई है, हमला करने वाला है, और आत्म बंधुहा, और इसने तुम्हारे पुत्रों का मारने वाला है, इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, और इसलिए यह मारने योग्य है, पापी है ये। और तो और भर्तु च विप्रियम वीर है, और तो और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हे वीर अर्जुन, इसने अपने भर्तु अर्थात अपने स्वामी, इसका स्वामी अश्वत्थामा का स्वामी दुर्योधन है, इसका भी इसने विप्रिय किया है, अर्थात इसका भी इसने प्रिय नहीं किया। और यह कुल पांसन, यह अर्थात यह कुलंगार है, इसको कि इसका वध इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इसने अपने स्वामी अर्थात दुर्योधन का भी इसने हित नहीं किया। इसने यदि इसके कार्य से इसके स्वामी दुर्योधन का हित हुआ होता तब भी यह माना जाता कि जिसका खाया है, जिसने इसका भरण किया है, उसने कुछ काम किया है। लेकिन इसने अपने स्वामी दुर्योधन का भी कोई प्रिय नहीं किया, उसका भी इसने विप्रिय किया है, अर्थात इसने अपने स्वामी दुर्योधन का भी हित नहीं किया। यह कुलंगार है, कुलंगार है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को यहाँ कुलंगार कहा गया है, कुल पांसन अर्थात कुल की राख, क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य किया है, उसने सोए हुए बच्चों के बालकों का वध किया है। ऐसा करके अश्वत्थामा ने अपने आप को पतित बना लिया है, और ऐसा काम कभी ब्राह्मण द्वारा कभी नहीं किया जाता। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आदमी, यह अश्वत्थामा तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा है, वध करता है, आतताई है। यही नहीं, इसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट अर्थात इसने दुर्योधन को भी असंतुष्ट किया है। यह अपने कुल की राख है, कुलंगार है, तुम इसका तत्काल वध कर दो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इसने अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का विप्रिय किया, अर्थात उसका भी इसने हित नहीं किया। इसके बारे में गुरु महाराज जी ने बताते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए रात में हत्या कर दी, तो उसने अपने स्वामी उससे अपने स्वामी दुर्योधन भी उससे अप्रसन्न हो गया, क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या जघन्य पाप की अनुमति नहीं दी थी। अश्वत्थामा जब रात्रि में द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर ले गया दुर्योधन के पास, तो उसने दुर्योधन को कहा, हे स्वामी, मैं 5 पांडवों का मस्तक काट कर लाया हूँ। वह इसलिए झूठ बोला कि दुर्योधन सुन के बहुत प्रसन्न होगा। दुर्योधन को कुछ संदेह हो गया, उसे संदेह यह हुआ कि भगवान कृष्ण के रहते हुए 5 पांडवों का मस्तक काट देना यह संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है। पहले तो उसे खुशी हुई, लेकिन दुर्योधन को तुरंत संदेह हुआ। उसने मस्तक मंगवाए चेक करने के लिए, तो जब मस्तक आए तो मस्तक बहुत कोमल थे, वह एक हाथ से दबाता था तो मस्तक टूट जाते थे। तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से, ये पांडवों के मस्तक नहीं हो सकते, किसी दूसरे के हैं। तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन से सच बोला कि यह पांडवों के मस्तक नहीं है, यह उनके बच्चों के मस्तक हैं। यह सुनकर
दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। उसे दुख हुआ अपनी अपकीर्ति के कारण। उसने सोचा कि संसार भर में मेरी बदनामी होगी कि इसने बच्चों की हत्या करवा दी है। इस पर उसे बड़ा दुख हुआ। और पहले उसे सुख हुआ था जब अश्वत्थामा ने उसे बताया था कि वह पांडवों का मस्तक लेके आया है। दुर्योधन को यह श्राप था कि जिस समय भी उसके मन में हर्ष और शोक एक साथ आएंगे उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अश्वत्थामा ने जो भी काम किया बच्चों का वध करके, वह किया तो उसने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए था, लेकिन वही कार्य वह दुर्योधन की मृत्यु का कारण बन गया। भगवान कह रहे हैं कि इसने दुर्योधन का भी विप्रिय किया है। इस अश्वत्थामा ने दुर्योधन का भी प्रिय नहीं किया। जिस दुर्योधन ने इसका भरण पोषण किया उसका भी इसने अप्रिय इसने किया, इसलिए भी इसका वध करो। तो इन तमाम कारणों को बताते हुए भगवान ने उसको प्रेरित किया अर्जुन को अश्वत्थामा का वध करने के लिए। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, एवं पृक्षता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः। इस प्रकार धर्म में पार्थ अर्थात अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्णेन चोदिते भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार अर्जुन को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। लेकिन ना एच्छत हंतुम गुरुसुतम, लेकिन अर्जुन ने नहीं चाहा अपने गुरु पुत्र का वध करना, उसको मारना। यद्यपि आत्महनम, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही पुत्रों का हत्यारा था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने अपने गुरु पुत्र को मारना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक महान व्यक्ति था, क्योंकि अर्जुन जो है एक महात्मा था। अर्जुन कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सूत गोस्वामी जी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान कृष्ण ने बहुत प्रोत्साहित किया अर्जुन को अश्वत्थामा का वध करने के लिए। लेकिन क्योंकि अर्जुन महात्मा था, महान था, अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। हालांकि अश्वत्थामा अर्जुन के ही पुत्रों का हत्यारा था, लेकिन फिर भी अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। क्योंकि अर्जुन महान थे, इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे कि गुरु के उपकार को वो भूल जाते। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन की धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। भगवान बार बार अर्जुन को कह रहे थे कि इसे क्यों ले जा रहे हो शिविर में, इसको क्यों नहीं मारते हो। लेकिन अर्जुन महान थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु पुत्र को नहीं मारा। गुरु का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए, माता पिता का उपकार हमेशा याद रखना चाहिए। कितना दुख सह करके माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। भगवान का उपकार सदा याद रखना चाहिए। समाज में किसी ने भी कोई उपकार किया हो उसे याद रखना चाहिए। किसी ने मान लो पहले हमारे ऊपर कोई उपकार किया हो, लेकिन थोड़ा अगर उससे अपकार भी हो जाए, पहले उसने उपकार किया है लेकिन अगर उससे थोड़ा अपकार भी हो जाए तब भी इसे सहना चाहिए। अर्जुन बहुत महान पुरुष था, सब कुछ सहने वाला था। उनके 5 पुत्र मारे गए थे, फिर भी अर्जुन ने मारने वाले हत्यारे का वध नहीं किया, केवल पकड़ लिया उन्होंने अश्वत्थामा को और पकड़कर वो शिविर में ले गए। तो ऐसे जैसे आज की हमारी जो वीडियो का टाइटल था, भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन की परीक्षा, कि अर्जुन एक निसंदेह एक महान था। वह भगवान कृष्ण ने हालांकि उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया, फिर भी उसने अपने महान गुरु के पुत्र को उसने नहीं मारा। भले ही अश्वत्थामा उसके गुरु का अयोग्य पुत्र था, उसने अपनी सनक से जघन्य पाप किया था जो किसी के हित में नहीं था, लेकिन आखिर था तो वो उसके गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार से प्रोत्साहित किया, क्योंकि भगवान अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि अर्जुन
अपने गुरु पुत्र का वध करते हैं या नहीं करते। यद्यपि भगवान जानते थे कि अर्जुन धर्मनिष्ठ है, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन की कीर्ति को फैलाने के लिए भगवान इस तरह के वचन बोल रहे थे, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन अर्जुन महान थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु पुत्र का वध नहीं किया। अर्जुन जैसे शुद्ध भगत भगवान द्वारा ली गई अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। तो इस तरह से हमने इस टाइटल को आज पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में यह भी देखा जाए, आगे देखा जाएगा कि कैसे वो अर्जुन अश्वत्थामा को ले जाकर अब शिविर में और उसे द्रौपदी को कैसे सौंपते हैं और उसके बाद द्रौपदी क्या कहती है, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।